तो पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अगला जो आपका राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट है। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। इनके द्वारा जो है ये राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा जो है जारी किया गया है। तो जो आपका ये नेशनल मल्टी पावर्टी इंडेक्स है, यह जारी कौन करता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। और अध्यक्ष आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष। सीईओ कौन है? तो सीईओ वर्तमान में जो है वो BVR सुब्रमण्यम है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी कौन किया है? नीति आयोग ने। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का यह द्वितीय संस्करण दोनों सर्वेक्षणों दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मध्य बहुआयामी निर्धनता को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनों का जो अनुपात है वह 15-16 के 24.85% से घटकर 19 से 21 में जो है ये 14.96% रह गया है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 15-16 के मुकाबले जो है घटा है वर्तमान में, यानी पहले जो है 24.85% रहा है, अब घटकर कितना हो गया? इसका लगभग आधा, आप देख 60% लगभग। तो ये जो है घटकर कितना हो गया है? 14.96%। तो यह फैक्ट आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तथा इसी अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्ति हुए हैं। वर्ष 15-16 से 19-21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों संघ शासित जो प्रदेश है इनमें शीर्ष स्थान पर है। किस पर है? नंबर 1 है। तो बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? ये नंबर 1 है, जहां इस अवधि में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर आए हैं। इस संदर्भ में बिहार एवं मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। तो यह फैक्ट आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में यूपी यहाँ पर जो है वो नंबर 1 हो जाता है, दूसरे नंबर पर है बिहार, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनों का जो अनुपात है 15-16 के 37.68% से घटकर 19-20 में 22.93% रह गया है। इस प्रकार इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में 14.75% की जो है वो कमी हुई है। तथा इस संदर्भ में बिहार मध्य प्रदेश की पश्चात तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आप रैंक देख पा रहे हैं। बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में यूपी नंबर 1 है, फिर बिहार है, फिर एमपी है। ठीक है, यही फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनों का जो अनुपात है, इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें रैंक जो है बिहार यहाँ पर नंबर 1 है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, और इस संदर्भ में आप जो देखेंगे यूपी जो है वो तीसरे नंबर पर चला जाता है। तो निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या में यूपी नंबर 1, बिहार दूसरा, तीसरा एमपी है। और वहीं पर बहुआयामी निर्धनों का अनुपात देखेंगे तो अनुपात के मामले में बिहार नंबर 1, दूसरे पर एमपी है, तीसरे पर यूपी का स्थान तीसरा है। अगला फैक्ट है, वर्ष 2019-21 में बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश के राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों में क्रमशः बिहार, झारखंड एवं मेघालय के बाद चौथा स्थान है। तो 15-16 के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान रहा? तीसरा रहा है। बिहार नंबर 1, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर यूपी रहा है।
वहीं पर 19 से 21 में यदि आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट आपसे यही पूछा जाएगा, है ना, 19 से 21 वाला, इसमें यदि आप देखेंगे तो यूपी का जो नंबर है वो चौथे स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा। और इस संदर्भ में जो है 15-16 के संदर्भ में देखेंगे तो ये जो है तीसरे स्थान पर था। बिहार पहले पर, झारखंड दूसरे पर था। लेकिन इस बार जो है 19-21 में देखेंगे तो ये चौथे स्थान पर है। पहले पर यहाँ बिहार है, फिर झारखंड, मेघालय फिर आ जाता है। पहले बिहार झारखंड के बाद यूपी था, लेकिन मेघालय इससे पहले हो गया। राष्ट्रीय MPI यानी आपका जो राष्ट्रीय मल्टी पावर्टी इंडेक्स है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में 12 SDG जो 12 सतत विकास लक्ष्य हैं, इनमें संरेखित संकेतकों में समकालिक वंचनों का मापन करता है, जिनकी भारांश इस प्रकार है। कहने का मतलब जो नेशनल मल्टी पावर्टी इंडेक्स है, इसका जो बेस है वह 3 है। एक आपका स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जो है आपका जीवन स्तर देखा जाता है। इन तीनों को बेस बनाकर जो है वो मल्टी पावर्टी इंडेक्स जारी किया जाता। तो 1/3 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो बेस याद रखिए, यही पूछा जाएगा कि किस बेस पर आधारित, आधार क्या है। तो नंबर 1 स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा क्या है आपका जीवन स्तर। स्वास्थ्य में क्या क्या देखा जाता है? पोषण देखा जाता है, बाल एवं किशोर मृत्यु दर देखी जाती है और मातृ स्वास्थ्य देखा जाता है। वहीं पर शिक्षा के लिए क्या क्या दिखते हैं? तो स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं, स्कूल में उपस्थिति है। जीवन स्तर में क्या देखेंगे? रसोई, ईंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता है, पेयजल है, आवास है, विद्युत है, परिसंपत्तियां हैं, बैंक खाते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जो राष्ट्रीय मल्टी पावर्टी इंडेक्स है उसकी संकेतक क्या है, इनके भारांश क्या है। तो स्वास्थ्य संकेतक क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, तीनों याद रखिएगा। जो रैंक बताई गई उनको याद रखिएगा। और जारी कौन करता है? नीति आयोग। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता की स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात दिया है, निर्धनता तीव्रता है और MPI है, मल्टी पावर्टी इंडेक्स। 19 से 21 के मध्य जो है बहुआयामी निर्धनता अनुपात 22.93% है। निर्धनता तीव्रता का देखेंगे तो 44.83 है और MPI इन्हीं के दोनों का क्या है? मल्टी हो जाएगा। तो ये 0.103 है। तो आप जो है कुछ नहीं याद कर पा रहे तो 19 से 21 का ही याद रखिए। 15-16 का देखेंगे तो 37 से 68 रहा है, 47 से 60 रहा है और 17 इसका मल्टीप्लावर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी निर्धनता। तो निर्धनता जो अनुपात है 26.35 है, निर्धनता तीव्रता 44.89%। MPI जो है 0.118 होगा। निर्धनता अनुपात शहरी क्षेत्र का 11.57 है, निर्धनता तीव्रता जो है 44.36 है और MPI 0.051 हो जाएगा। तो जो ऊपर आप रैंक देखिए वो रैंक आपसे पूछी जाएगी, उन्हीं को याद रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुआयामी निर्धनता में मल्टी पावर्टी पूछ लेंगे आपसे, तो ज़्यादा नहीं, आप कुछ नहीं तो आप 19 से 21 वाला याद रखिए। उत्तर प्रदेश में जो MPI स्कोर है विभिन्न संकेतकों का प्रतिशत योगदान दिया गया है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर जो भारांक है उनको यहाँ पर दिया गया है। तो आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश संकेतवार वंचित लोगों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत है। वंचित लोगों का स्वास्थ्य में देखेंगे तो पोषण के मामले में जो वंचित हैं आपका 15-16 है और ये आपका जो है वो 19 से 21 के बीच का है, ये अनुपात दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा के मामले में देखेंगे तो 13.18% जो है जनसंख्या का क्या है? वंचित है शिक्षा के, स्कूली शिक्षा केवल। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में जो है वो दिए गए हैं संकेतवार वंचित एवं बहुआयामी निर्धन लोगों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश जिलावार बहुआयामी निर्धनता अनुपात दिया गया है। तो जिलेवार दिया गया है
और यहाँ पर कुल जनसंख्या में प्रतिशत अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में है। तो आप ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा वाला याद रख लो या टॉप 3 याद रख लो और सबसे निचले वाला याद रख लो। तो टॉप में देखेंगे तो बहराइच जो लेटेस्ट जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 54.44 जो प्रतिशत है बहुआयामी निर्धनों का क्या है कुल, यह जो है जनसंख्या का प्रतिशत है 54.44। तो बहराइच यहाँ पर नंबर 1 है, दूसरे पर श्रावस्ती है और तीसरे पर बलरामपुर है। तो ये रैंक आप याद रखो, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जिलेवार में बहुआयामी निर्धनता अनुपात है। ये टॉप 3 बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर याद रख लो। और निचले, सबसे निचले में देखेंगे तो यहाँ पर प्रयागराज है सबसे लास्ट में। प्रयागराज का देखेंगे तो 21% टोटल पॉपुलेशन का है। तो इस तरह आप इसको याद रख लो, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़, ये है नीचे से टॉप 3 है और ऊपर से टॉप 3 क्या, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। बस इतना ही याद रखो और कुछ आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये 40 ज़िले हैं क्या, चलिए 75 होने चाहिए। तो टॉप 3 आपके जो है वो बहुआयामी निर्धनों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत जो है बहराइच सबसे निर्धन में देखेंगे, फिर श्रावस्ती है, बलरामपुर है और टॉप में यानी नीचे से देखेंगे सबसे कम आएगा घटते हुए क्रम में। तो 75 में जो है ये यहाँ पर है 75 ज़िले, ठीक है। तो ये है नीचे से क्रम। तो गाज़ियाबाद यहाँ पर जो है टॉप पर होगा नीचे से, दूसरे पर लखनऊ है, तीसरे पर ये कानपुर नगर है। तो इनको याद रखो तीनों को। और ऊपर बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये तो था बहराइच, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। तो ये है टॉप। और सबसे कम देखेंगे तो सबसे कम कौन सा है, गाज़ियाबाद का है। तो गाज़ियाबाद, लखनऊ, फिर कानपुर नगर है, इनको याद रखो। और ऊपर के बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये टॉप 3 ऊपर से होंगे, ये नीचे से। तो सबसे अधिक कौन सा, बहराइच होगा और सबसे कम जो है वो गाज़ियाबाद होगा। बस इतना ही याद आपको रखना है। और यहाँ पर शार्ट में दिया भी है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले 5 जिले हैं। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं और सीतापुर होगा। जबकि 2015 में ये रहा है। तो 2019-21 वाला आप याद रखो, ठीक है, कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर टॉप 3 है। और नीचे से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता वाले 5 जिले आपकी गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, ये टॉप 5 हैं। तो टॉप 3 ही याद रख लो, कुछ नहीं याद कर पा रहे हो तो गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, इतना ही आपको तथ्य याद रखना है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी 2015 का रहा है। 15, 16 और 19-21 के मध्य उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक जो प्रतिशतांक कमी वाले 5 जिले हैं वो कौन से हैं, तो ये भी तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महाराजगंज, गोंडा और बलरामपुर। टॉप 3 को याद रखो। तो सर्वाधिक प्रतिशत में जो है वो कमी आई है वो महाराजगंज है, गोंडा है, बलरामपुर है। और न्यूनतम प्रतिशतांक में कमी जो हुई है गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ। तो इन दोनों फैक्ट को, इनको भी याद रखना है आपको। तो पेन और किसी पेज में नोट बना लो, इतना जितना बताया गया इतना ही आपको याद रख। वहीं पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाले 5 जिले तो बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाले गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर। वहीं पर सर्वाधिक MPI स्कोर अगर की बात की जाएगी, पूछा जाएगा, जो दोनों का गुणांक हो जाएगा, तो बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर वही जो टॉप में देखें। और न्यूनतम MPI स्कोर में देखेंगे तो गाज़ियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर, ठीक है। बस इतना ही तथ्य आपको याद रखना था। और इसी के साथ आपका दूसरा टॉपिक जो रहा है कंप्लीट हो जाता है। अगला होगा आपका अद्यतन करंट अफेयर्स का अद्यतन तथ्य सार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।